आइए हम लोग प्रार्थना के साथ बैठेंगे और सेकंड तिमोथी का किताब हम लोग खोलने के लिए जा रहे हैं। और यह सेकंड तिमोथी का किताब हम लोग जानता है साधु पौल ने लिखा है और उसका अति प्रिय बेटा का पास में लिखा है जो तिमोथी बोल के। और तिमोथी उनका मिनिस्ट्री द्वारा, उनका सेवा द्वारा तिमोथी प्रभु यीशु को ग्रहण किया और इसीलिए वो अपना बेटा का तरफ उनको लेके उसको इस्तेमाल कर करके आ रहा था। और तिमोथी के बारे में जब जो लिखा है, तिमोथी बोल के मैंने पौल का पत्र में आपको ज्यादा तिमोथी का नाम मिलेगा। सब नामों से तिमोथी का नाम आपको ज्यादा बार मिलेगा जो साधु पौल जिसका बारे में लिखा है। तो और एक बात हम लोग देखते हैं, ये सेकंड पत्र जो है, दूसरा पत्र जो तिमोथी का है, साधु पौल में जब जेल में बैठा था, रोम का जेल में जब वो था, जेल का अंदर में ये पत्र लिखता है। और जेल ऐसा जगह नहीं है जिधर दूसरा को उत्साह करने के लिए आप लेटर लिख सकता है। आमीन। आपको कोई उत्साह करने का, एनकरेज करने का लेटर आपको कोई देना चाहिए जब आप जेल में है। लेकिन इधर देखते साधु पौल तिमोथी को, यंग तिमोथी को जो पास्टर है उसको पत्र लिखता है, उसको एनकरेजमेंट कर रहा है, उत्साह कर रहा है जेल के अंदर में बैठ के। और ये पत्र का यही बहुत माने एक स्पेशल बात है जो जेल से एक लेटर आके प्रभु का दास को एनकरेज कर रहा है, उत्साह कर रहा है। हालेलुया, प्रभु को धन्यवाद। उसके बाद हम देखते हैं साधु पौल उनका पत्र द्वारा वो तिमोथी को याद दिलाता है कैसा सेवा में, कैसा आगे बढ़ना, कैसा धीरज रखना, प्रेम से काम करना, अपना चरित्र को रखना, ठीक से रखना, ये सब उसको बता के आ रहा है। और उसको बताता है कि आप देखो, आप बहुत माने धार्मिक घराना से आया है, आप मामूली ऐसा व्यक्ति नहीं है। उसको उत्साह करता है तुम अच्छा धार्मिक घराना से आया है, क्योंकि तिमोथी का डैडी एक ग्रीक था, ग्रीक देश का व्यक्ति था। तो वो ग्रीक था, लेकिन उनका माँ एक यहूदी थी और उनका ग्रैंडमदर भी यहूदी। और इसीलिए ये दोनों के लिए, उसका माँ का नाम है यूनिस, उसका ग्रैंडमदर का नाम होता है लुइस जो है। और ये दो जो माँ लोग, मदर और ग्रैंडमदर के लिए तिमोथी अपना बचपन में प्रभु का वचन सीख सका। हालेलुया। ऐसे ही माँ लोग के लिए धन्यवाद, ऐसे ही दादी माँ के लिए धन्यवाद। हालेलुया, जो अपना बच्चों लोग को अच्छा बात सिखा के बढ़ाता है। हालेलुया। तिमोथी एक मिशनरी बन गया, तिमोथी एक प्रभु का दास, एक प्रभु का सेवक बन गया। उनका माँ के लिए आप बोल सकता है। डैडी ग्रीक था, ये सब आप बोल सकता है। उनका डैडी अविश्वासी था, लेकिन माँ विश्वासी थी करके अपना बेटा को, अपना बच्चा को प्रभु का हिसाब से बढ़ा न सका। हालेलुया। माँ का रोल बहुत बड़ा रोल है परिवार में। माँ का रोल होता है परिवार में, क्योंकि सिर्फ खाना पीना नहीं, बच्चों लोग का पहला टीचर होता है मम्मी डैडी। और हम ज्यादा मम्मी का नाम डालना चाहता है, क्योंकि पहला समय में माने आगे अभी तो सब नौकरी करना पड़ता है, लेकिन हम लोग का समय में डैडी ड्यूटी को जाता और मम्मी घर का काम करती थी। और मम्मी घर में रह के सब घर का सामान सजाना, पकाना, धोना, ये सब करना में मम्मी का काम थी। और इसलिए मम्मी हर समय बच्चों का साथ मिलके रहता था। और रहने का समय में अगर मम्मी अच्छा मम्मी है, उनका बच्चों को अच्छा चीज सिखाता है, अच्छा बात सिखाता है। और अगर प्रभु का बात सिखाए तो प्रेज द लॉर्ड। वो बच्चा जब बढ़ेगा, बाइबल में लिखा है अपना संतान को प्रभु का वचन सिखाओ। जब वो बढ़ेगा वो भूलेगा नहीं, उसका मन से जाएगा नहीं। हम लोग सब कोई पाप में, गलती में गिरता रहता है, सब गलत करता है, सब कोई ना कोई टाइम में पैर फिसल जाता है। लेकिन उस समय में आप क्या याद करता है, आपका क्या भरोसा है? जब एक व्यक्ति ने डूब रहा है नदी में, कौन से डालियां के लिए वो खोजता है पकड़ने के लिए, बचने के लिए? और प्रभु का वचन, प्रभु का डर जब माँ बाप या माँ बच्चे का जीवन में रखता है, उनका समस्या समय में वो याद करेंगे। हालेलुया। हमारा मम्मी ऐसा बोल रही थी,
हमारा ग्रैंड मदर ऐसा बोल रही थी। हालेलुया। आजकल का मम्मी और ग्रैंड मदर लोग ज्यादा हंसते हैं जब बच्चा बुरा बात बोलता है, कुछ खराब बात बोला तो मम्मी डैडी लोग मैंने मम्मी लोग ज्यादा बोलने चाहता है। मम्मी और ग्रैंड मदर सब ताली मारना, माने बच्चा ऐसे ही बोल दिया, ऐसे ही करता है, मजाक बना देता है। लेकिन बच्चा अच्छा चीज जब सीखता है वो भूलता नहीं। हालेलुया। तो उसी तरह हम लोग देखते हैं तिमुथी एक अच्छा घराना का था, इसलिए हम आपको बता रहे हैं, क्योंकि ऐसे उनका घर में प्रभु का डर था। आप प्रभु का भाई में जो वो बड़ा था, मिशनरी बन सका। आप चाहता प्रभु का सेवा, आपका बच्चों ने प्रभु का सेवा करना है तो घर होता है बाइबल स्कूल, घर होता है जगह जिधर से बच्चा सेवा करने के लिए सीखता है। अनेक माँ लोग हम देखा है, हम सुना है, ये बेटा हमारा बड़ा बेटा प्रभु का सेवा करेगा, हमारा दूसरा बेटा ये करेगा, हमारा तीसरा बेटा ये करेगा, ये करके वो लोग बोल रहे हैं, लेकिन उस तरह उनको बढ़ाता नहीं है, उस तरह उनको सिखाता नहीं। खाली बोल देने से नहीं होगा, उनको उस तरह रखना पड़ेगा, संभालना पड़ेगा, सिखाना पड़ेगा। जैसा सैमुएल का मम्मी जो बाइबल में है, सैमुएल का मम्मी बोला प्रभु अगर आप हमको एक बेटा देगा, हम उनका जीवन सारा आपको धार में दे देगा। उसको क्या बात, वो कैसा बात कर रहे हैं, माने प्रभु को धार में दे देगा। सच में जब हम प्रभु को कुछ देता है, प्रभु हमारे पास ऋणी बन जाता है। हेलो, हम कुछ बोल रहे हैं। जब हम प्रभु के लिए कुछ करता है तो जैसा प्रभु हमारे ऊपर में बाकी पड़ गया उस तरह लगेगा, और प्रभु उसका बाकी को चुकाता है, उनका ऋण को चुकाता है। प्रभु छोड़ता नहीं, हालेलुया, भूलता नहीं। मनुष्य भूल जाएगा। आप दूसरा को मदद कीजिए, आप दूसरा को मदद कीजिए, ज्यादा मदद कीजिए, लेकिन जब सब चीज ठीक है वो भूल जाता है। लेकिन परमेश्वर नहीं भूलता है। बोलता है अगर एक गिलास ठंडा पानी, ये यीशु का बात है, अगर एक गिलास ठंडा पानी हमारा कोई भी बच्चा को हमारा नाम में दिया, उसका इनाम आप नहीं हराएगा, आप इनाम पाएगा। एक गिलास ठंडा पानी के लिए, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, एक गिलास ठंडा पानी के लिए इनाम पाएगा। हालेलुया। हम जब आपका घर आएगा, आप हमको चाह दीजिए, ज्यादा इनाम चाह में है। हालेलुया। तो आइए हम लोग किताब में फिर वापस जा रहे हैं, और इधर देखता है तिमुथी जब साधु पौल आके लाइस्ट्रा में प्रभु का सेवा कर रहा था। लाइस्ट्रा बोल के एक जगह है, एक सिटी है, ये सब नाम हम लोग इधर मिलेगा नहीं। हम लोग का है खुर्दा, बरौनी, काला पत्थर, गोरा पत्थर, सफेद पत्थर, ये सब नाम का जगह रहता है। उनका नाम थोड़ा अलग प्रकार का है। इधर लिखता है लाइस्ट्रा बोल के एक जगह जब साधु पौल आके प्रचार कर रहा था तो तिमुथी प्रभु यीशु को ग्रहण किया। उस तरह हिस्ट्री में दिखाता है। और पौल जब दूसरा बार आया उसका यात्रा में, उसका मिशनरी यात्रा में, पहला बार जब आया तिमुथी यीशु को ग्रहण किया। दूसरा बार जब आया वो तिमुथी को लेके साथ में गया प्रचार करने के लिए। हालेलुया। तिमुथी मिशनरी बन गया, साधु पौल का साथ में जाके जगह में जाके प्रभु का वचन प्रचार करता था। कितना सारा जगह गया था। इधर लिखा ट्रोआस बोल के एक जगह है, उधर गया, बेरिया में गया था, टेसलोनिका में गया था, करंत में गया था, करंत में गया था। ये सब जगह में जाके साधु पौल के साथ में जाके मंडली खड़ा करना शुरू किया था। हालेलुया। और इतना सेवा करने के बाद साधु पौल देखा ये एक अच्छा टीचर बन सकता है, एक अच्छा टीचर बन सकता है। इसीलिए तिमुथी को दायित्व दिया मंडली को संभालने के लिए। वो एक जवान, उसका जवानी में एक पास्टर बन गया, और पास्टर बन के एक मंडली को संभालने के लिए दायित्व दिया साधु पौल। और जब देखा बहुत बड़ा दायित्व है, अभी जैसा हो रहा है पहला मंडली में वैसे सब प्रकार का मुसीबत हो रहा था, तकलीफ हो रहा था। मंडली का अंदर में, मंडली का बाहर में, कोई अपना बड़ाई के लिए, कोई अपना आपको उठाने के लिए उल्टा सीधा बात करना, उल्टा सीधा काम करना। पहला मंडली में था, अभी भी है, उसी तरह है। उत्तम शिक्षा जब आप देता है
तो गलत बात उसको मिला के अंदर में रखने के लिए अभी भी होता है, धोखा देने के लिए, आपको भटका के ले जाने के लिए, प्रभु से दूर कर देने के लिए अभी भी उस तरह काम हो रहा है, क्योंकि दुष्ट आत्मा का काम मनुष्य द्वारा, लोगों द्वारा काम करता है। तो इसीलिए साधु पौल तिमुथी को सावधान कराता है, सावधान रहना है। आप जो शिक्षा पाया है, आप जो सच्चाई पाया है, वो सच्चाई आप सिखाता रहना है, क्योंकि प्रभु इधर बहुत अच्छा बात लिखा है। दूसरा तिमुथी का 1 और 10 और 7 पद में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर हम लोग को डरने का आत्मा नहीं दिया है। हालेलुया। हम लोग उसको हिंदी में पढ़ने के लिए जा रहे हैं। 2 तिमुथी चैप्टर 1 वर्स 7। परमेश्वर ने हमें भीरुता का नहीं परंतु सामर्थ, प्रेम और संयम का आत्मा दिया है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर हम लोग को डरने का आत्मा नहीं दिया। हालेलुया। हम लोग किसी से ना कोई चीज से डरना नहीं चाहिए, क्योंकि हम लोग को परमेश्वर डरने का आत्मा नहीं दिया है। हम लोग को प्रेम का आत्मा दिया है, विजय का आत्मा दिया है, बल का आत्मा दिया है और एक उत्तम मन का आत्मा। हालेलुया। जब आप पवित्र आत्मा पाता है या परमेश्वर का आत्मा पाता है, आप सही मन से रहेगा, सही मन का बात भी करेगा, उल्टा सीधा नहीं करेंगे। कभी कभी हम लोग देखते हैं, थोड़ा मंडली में भी थोड़ा इधर उधर का काम हम लोग देखते हैं। सब पवित्र आत्मा का काम नहीं है, दुष्ट आत्मा का काम भी होता है और उसको हम लोग जग के रहना है। इसे साधु पौल इधर जवान तिमुथी को सावधान कराना कि पवित्र आत्मा का काम ऐसे ही होता है, सच्चाई ऐसे ही देना चाहिए, उनको ऐसे ही बताना चाहिए, क्योंकि प्रभु आपको उत्तम दान दिया है और जो उत्तम दान आप पाया है उसको भूलना नहीं। हाथ रखने द्वारा, साधु पौल हाथ रख तिमुथी के लिए प्रार्थना करने द्वारा तिमुथी पवित्र आत्मा का कितना सारा दान भी पाया है। एक दान होता है, वो गुड टीचर था, टीचिंग का दान उनका पास था, और इसलिए साधु पौल बोलता है वो दान जो आप पाया है हाथ रखने द्वारा। हालेलुया। प्रभु को धन्यवाद। हम लोग का मंडली में भी हाथ रखता है पवित्र आत्मा पाने के लिए। प्रेज द लॉर्ड। बाइबल का हिसाब से ठीक चल रहा है। हालेलुया। जब माने एल्डर्स लोग जब हाथ रखता है, जो आत्मा पाया हुआ है, आत्मा में भरा हुआ है, वैसे व्यक्ति लोग दूसरा के लिए प्रार्थना कर सकता हाथ रख के, उनको आत्मा, पवित्र आत्मा पाने के लिए, उनको मदद करने के लिए। लेकिन हम लोग जानता है आत्मा देने वाला एक है, होता है प्रभु यीशु, और हम लोग दूसरा को मदद कर सकते हैं आत्मा पाने के लिए। हालेलुया। तो तिमुथी को साधु पौल ने यही बात याद दिलाता है, हाथ रखने द्वारा जो आत्मा का अभिषेक और दाना पाया उसको भूलना नहीं। हालेलुया। क्योंकि वो बताता है अनेक प्रकार का लोग आएगा और सच्चाई को छोड़ के बिछुड़ जाएगा, सच्चाई को छोड़ के चले जाएगा, और वो लोग ऐसे टीचर्स लोग, पास्टर्स लोग का पास दौड़ के जाएगा जिधर अच्छा बात उनको सुनने के लिए मिलेगा। इधर बोलता, हमारा इंग्लिश बाइबल बोलता इचिंग ईयर्स, जो कान खुजली होता है वो बात सुनने के लिए, वो लोग दौड़ेगा। सच्चाई जानने के लिए नहीं, वचन जानने के लिए नहीं। ये कान खुजली होता है गपशप सुनने के लिए, कुछ मजाक का बात सुनने के लिए, कोई कुछ ऐसा करने के लिए। एक पास्टर बहुत अच्छा बात बोला था, वो हमारा हीरो है, तो वो ऐसे ही बोला था, अगर मंडली में लोग को पकड़ के रखना है और अगर आत्मा काम नहीं करता है तो उसको केक और कॉफी देना पड़ेगा, केक और कॉफी देना पड़ेगा मेंबर्स को पकड़ के रखने के लिए। अनेक मंदिर ऐसा भी करता है, लेकिन जिधर आत्मा काम करता है आपको केक और कॉफी का दरकार नहीं है। आत्मा काम करता है, आत्मा लोग को खींचता है। हालेलुया। प्रभु को धन्यवाद ये बात के लिए। और जिसका कान खुजली होता है मन पसंद का बात सुनने के लिए, सच्चाई नहीं, वो लोग इसका उसका पीछे चले जाएगा। वो प्रचारक बहुत अच्छा है, वो बहुत अच्छा बोलता, वो बहुत अच्छा बोलता, क्या बोलता है, क्या बोलता है। गया हफ्ता एक भाई बोल रहा था, हम लोग का इंग्लैंड से एक प्रचारक वचन देगा,
मतलब प्रेज द लॉर्ड। इंग्लैंड से देने से, अमेरिका देने से, जापान देने से क्या, यही बाइबल से बोलेगा ना, ये बाइबल से बोलेगा। आप जो भी देश का हो, लेकिन यही बाइबल से आपको बोलना पड़ेगा, बाइबल सेम है। तो प्रचारक इधर का होने दो, उधर का होने दो, ये सच्चाई बोलना उचित है। हालेलुया, प्रभु को धन्यवाद। आइए हम लोग और आगे बढ़ेंगे। तो इसीलिए साधु पौल तिमोथी को सावधान कराता है और उसको बताता है, क्योंकि तिमोथी थोड़ा बीमारी टाइप का था। बाइबल में लिखा है वो बीमारी टाइप का था, वो बहुत डरपोक जैसा था, शायद हमारा जैसा है, हमारा जैसा थोड़ा डरपोक जैसा थोड़ा था, जो बोलते हैं बहुत टिमिड था। और वो जवान भी था, लेकिन एक उत्तम गिफ्टेड टीचर था, अच्छा टीचर वो था, सिखा सकता है। हालेलुया। तो आइए हम लोग देखेंगे 2 तिमोथी में यीशु के बारे में क्या क्या बताता है। इधर 1:10 में कुछ लिखा है, हम लोग पढ़ेंगे 1:10। परंतु अब हमारे उद्धारकर्ता मसीह यीशु के प्रकट होने के द्वारा प्रकाशित हुआ है, जिसने मृत्यु का नाश किया और सुसमाचार के द्वारा जीवन और अमरता पर प्रकाश डाला। हालेलुया। बहुत जबरदस्त बात इधर साधु पौल ने तिमोथी को बताता है। बोलता है, बट नाउ हैज बीन रिवील्ड बाय द अपीयरिंग ऑफ आवर लॉर्ड एंड सेवियर जीसस क्राइस्ट, हु हैज अबॉलिश्ड डेथ एंड ब्रॉट लाइफ एंड इमॉर्टैलिटी टू लाइट टू द गॉस्पेल। हालेलुया। प्रभु यीशु मरण से जी उठने द्वारा वो एक बड़ा काम किया है, मरण पर विजय किया है। मरण पर विजय करके, इधर हमारा बाइबल में, इंग्लिश बाइबल बोलता है अबॉलिश, माने समाप्त कर दिया, मरण का काम को समाप्त कर दिया, खत्म कर दिया, अबॉलिश कर दिया। जैसा एक गवर्नमेंट बोलता है कि हम लोग का देश में और अमूल स्प्रे नहीं रखेगा, फैक्ट्री बंद हो जाना, माने अबॉलिश हो गया, वो और नहीं होगा, कोई दूसरा दूध को आप लेना पड़े, अमूल बंद है, सबसे ज्यादा तकलीफ हमको पहला होगा। तो क्या हो रहा है, वही उसी तरह यीशु जब आया तो वो मरण को अबॉलिश कर दिया। हालेलुया। किसके लिए अबॉलिश किया? डेथ इज अबॉलिश फॉर हु? विश्वासी के लिए। हालेलुया। विश्वासी के लिए नाश हो गया मरण। हालेलुया। उसके बाद में लिखा है सुसमाचार द्वारा वो माने ज्योति प्रकाश किया है, अंधकार में ज्योति प्रकाश किया है, सुसमाचार का दीप जलाने द्वारा। हालेलुया। प्रभु को धन्यवाद सुसमाचार के लिए। सुसमाचार होता है बाइबल होता है गुड न्यूज, बाइबल होता है गुड न्यूज। और जब गुड न्यूज को आप अपना जीवन में खोल के पढ़ता है, आपका अंधकार जीवन में ज्योति प्रकाश होगा, लाइट हो जाएगा, अंधकार दूर होगा, मतलब मूर्खपन चले जाएगा, हम नहीं जानता है दूर हो जाएगा। अभी आप जानता है, वचन जब आप पढ़ता है, आप नहीं जानता करके नहीं बोल सकता है, क्योंकि वचन एक दीप आपका अंदर में जलाता है, जो आपका अंधकार को दूर करके आपको ज्योति में ले आता है। हालेलुया। इसलिए प्रभु को धन्यवाद ये वचन के लिए। और एक आगे हम बढ़ाना चाहता है, इधर लिखा है 2:8 में हम लोग पढ़ेंगे। मेरे सुसमाचार के अनुसार दाऊद के वंशज मृतकों में से जी उठे यीशु मसीह को स्मरण रख। हालेलुया। बोलता है याद रखो कि यीशु मसीह जो दाऊद का संतान है, मरण से जी उठा। यीशु जी उठा हमारा सुसमाचार द्वारा, हमारा प्रचार द्वारा, हमारा बाइबल द्वारा हमको बताता है कि यीशु जी उठा है। हालेलुया। दूसरा लोग क्या बोलना चाहता बोलने दीजिए, लेकिन हम लोग जानते हैं हम लोग का यीशु जिंदा है। और गुड न्यूज है कि केवल वही जिंदा है, बाकी सब मरा है। हालेलुया। और एक वचन हम लोग पढ़ने के लिए जा रहे हैं, 2:10 में देखिए क्या लिखा है। इस कारण मैं चुने हुए लोगों के लिए सब कुछ सह लेता हूँ कि वे भी उस उद्धार को जो मसीह यीशु में है और उसके साथ अनंत महिमा को प्राप्त करें। हालेलुया। अनंत महिमा प्राप्त करें। हालेलुया। हालेलुया। इटर्नल ग्लोरी,
इटर्नल ग्लोरी, हमारा इंग्लिश बाइबल बोलता है इटर्नल ग्लोरी यीशु द्वारा हम लोग पाता है जब हम लोग सह के रहता है, जब हम लोग लग के प्रभु में लग के रहता है तो हम लोग प्रभु का महिमा पाता है। हालेलुया। इटर्नल ग्लोरी लिखा है, जो महिमा खत्म नहीं होता है, समाप्त नहीं होता है। इटर्नल माने हमेशा के लिए, हमेशा के लिए वो महिमा प्रभु का बच्चे लोग पर रहेगा। हालेलुया। और एक पद हम लोग देखता है, आइए हम लोग देखेंगे 2 अध्याय का 11 पद। यह कथन विश्वसनीय है कि यदि हम उसके साथ मर चुके हैं तो उसके साथ जिएंगे भी। दिस इज अ फेथफुल सेइंग, फॉर इफ वी डाइड विथ हिम वी शैल आल्सो लिव विथ हिम। हालेलुया। अगर हम लोग यीशु के साथ में मरा है तो हम लोग यीशु के साथ में फिर जिएगा। हालेलुया। यीशु जैसा मर के फिर जिया माने जिंदा है, उसी तरह हम लोग भी मर के फिर जिंदा है, जिंदा होगा। हालेलुया। हम लोग कैसा मरता है? जब हम लोग ये जगत के लिए मरता है, जब हम लोग जब पाप के लिए मरता है, जब हम लोग अपना जीवन यीशु के पास समर्पण करता है, अपना पाप के लिए पश्चाताप करता है, पाप के लिए माफी मांगता है, जब यीशु का खून हम लोग को धो देता है, हम लोग को नया व्यक्ति बन जाता है, तो जगत के लिए हम लोग मर गया है और अगर जिंदा है तो यीशु के लिए हम लोग जीता है। हालेलुया। ये वचन के लिए बहुत धन्यवाद। 2 तिमोथी का 2nd चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हम लोग सबको अच्छा तरह से पढ़ के जानना चाहिए। ये 2 तिमोथी का 2nd चैप्टर में क्या क्या लिखा है। हालेलुया। प्रभु को धन्यवाद। आइए हम लोग देखेंगे 2 का 12 पद। यदि हम धीरज से सहे तो उसके साथ राज्य भी करेंगे, यदि हम उसका इनकार करें तो वह भी हमारा इनकार करेगा। हालेलुया। 2 का 12 में लिखा है, यदि हम उनका साथ में सहता है तो उनका साथ में हम राज्य भी करेंगे, राज्य भी करेंगे यीशु के साथ। हालेलुया। तो हम लोग जब राजाओं का राजा का संतान है, हम लोग मिनी राजा लोग इधर भी है, इधर भी हम लोग मिनी राजा है। और इसलिए जो गाना हम लोग गाया था, यहोवा चरवा मेरा, मेरा कोई घटी नहीं होगा, कमी नहीं होगा। कमी क्यों नहीं होगा? हमारा चरवाहा जो है, हमारा डैडी जो है, वो राजा है, वो राजाओं का राजा है, इसीलिए हमारा कोई चीज का कमी नहीं होगा। हम किसी को अपना हाथ फैलाना नहीं पड़ेगा। हमारा डैडी राजा है, हम जब उसका संतान है तो हमारे लिए कोई कमी नहीं होगा करके लिखा है। और वो ठीक है, बोलता है जब हम उनका साथ सह सकता है, उनका साथ भी हम राज्य करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या बड़ा बात साधु पौल बोलता है। तो आइए हम लोग और एक पद देखने जा रहे हैं, 4 का 8 में हम लोग देखेंगे। भविष्य में मेरे लिए धार्मिकता का मुकुट रखा हुआ है, जिसे प्रभु जो धार्मिकता से न्याय करने वाला है उस दिन मुझे प्रदान करेगा, और न केवल मुझे वरन उन सबको भी जो उसके प्रकट होने को प्रिय जानते हैं। हालेलुया। हालेलुया। ये एक बहुत बड़ा फर्स्ट क्लास वचन है। इधर बोलता है अंत में हमारा लिए एक मुकुट रखा गया है, अंत में हमारे लिए एक मुकुट रखा दिया है। और बोलता है जो धार्मिकता का मुकुट है, जो प्रभु जो धार्मिक विचार करता है, वो हमारे लिए रखा है। हालेलुया। प्रभु को धन्यवाद आप और हम दे सकता है कि हम लोग का विचार करता कोई मनुष्य नहीं होगा जो घूस खा के मुंह बंद कर देता है, जो अच्छा और बुरा नहीं जानता है, जो भूल विचार करता है। हमारा विचार करता जो यीशु है, वो सब कुछ जानता है, और जब वो विचार करेगा वो न्याय विचार करेगा। इसलिए अनेक जन बोलता है माने हमको नहीं, कोई समझता नहीं, कोई हमको समझने नहीं सकता है, कोई हमको समझने नहीं। वो करेक्ट है, नहीं समझ सकेगा। जो आपको समझ सकता है उनका पास जाइए, जो आपको समझता है, जो आपका अंदर को जानता है, जो आपका दुख को जानता है, जो आपका आंसू को देखता है। आप जब रात को चुपचाप अपना तकिया को भिगाता है आंसू द्वारा, कोई घर का लोग कोई देखता नहीं, लेकिन एक जन है जो देख रहा है, उसका नाम यीशु है। वो देखता है, वो जानता है, वो जानता आप किस लिए रो रहे हैं,
वो जानता है आपका क्या कमी है, आपका दुख क्या है, मनुष्य नहीं समझ सकेगा। लेकिन प्रभु को धन्यवाद, हमारा विचार करता है, हमारा राजा, हमारा मुक्तिदाता, हमारा उद्धार करता, जो हमारा काम देख के जानता है हम क्या कर रहे हैं। मनुष्य नहीं समझेगा, वो खा लिया, वो ले लिया, वो ये कर दिया, वो कर दिया, हम लोग वो बाहर से देख के बोल सकता है। लेकिन असल बात यीशु जानता है, यीशु देखता है और वो हमारा विचार करता है। हालेलुया। और इसीलिए वो हमारे लिए धार्मिकता का मुकुट रखा है। हालेलुया, हालेलुया, प्रभु को धन्यवाद। जब हम लोग वचन देखता है और यीशु जब बताया था, मत्ती का 25 में है, 5 बुद्धिमान और 5 मूर्ख कन्या लोग के बारे में बताया था। 5 ज्ञानी जो ज्ञानी और 5 मूर्ख नहीं, कन्या लोग के बारे में बताया था। तो उसमें बताता है कि जब मूर्ख लोग जो है वो लोग तेल लाने के लिए चले गए 12 बजे रात को। हम लोग का तो बाजार तो 9 बजे 10 बजे बंद हो जाता, 12 बजे रात को तेल खरीदने के लिए गया था। और जब गया था उस समय में माने दूल्हा आ गया, और जब दूल्हा आ गया सब कोई अंदर गया। जो 5 जन जो था, जो तैयार था, जो बुद्धिमान कन्या लोग था, वो लोग अंदर चले गए करके लिखा है। और लिखा है कि यीशु या दूल्हा दरवाजा का पास खड़ा था। और जब जो मूर्ख कन्या लोग जब वापस आया तेल लेके, वो लोग आके जब खटखटाने लगा तो उधर से अंदर से आवाज किसका आया? दूल्हा का आवाज आया। आप कौन है हम नहीं जानता है, आप कौन है हम नहीं जानता है। हालेलुया। वो प्रभु के बारे में हम बोल रहे हैं जो आपको जानता है। हालेलुया। वो दिन में वो आपको नहीं जानता करके नहीं बोलना, अरे हम इतना किया था, हम इतना दिया था, हम इतना दौड़ा था, हम इतना बोला था, प्रभु हमको नहीं जानता है। प्रभु बोले हम नहीं जानता है। दुष्ट काम करने वाला व्यक्ति को प्रभु ने याद नहीं करता है। जो धार्मिक होने चाहता है प्रभु उनके लिए मुकुट रखा है करके लिखा है। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु हमारा विचार करता है, इसलिए साधु पौल बोलता है अंत में हमारे लिए धार्मिकता का मुकुट रखा है। जो परमेश्वर जो धार्मिक जो न्याय करने वाला विचार करता है हमको उस दिन में देगा। सिर्फ हमको नहीं, जो जो उनका इंतजार कर रहा है, जो जो उनका सेवा कर रहा है, जो जो अपना जीवन को सजा के रखता है, उनको देने के लिए हमारा विचार करता यीशु ने धार्मिकता का मुकुट हमको पहनाने के लिए तैयार है। हालेलुया। प्रभु को धन्यवाद ये सुंदर वचन के लिए। इधर लिखा है कि प्रभु हमको मुकुट उस दिन में देगा। 2 तिमोथी का 2nd चैप्टर मेन चैप्टर है, माने की चैप्टर है, तो इसीलिए आप लोग उसको पढ़िए। हर पास्टर, हर मिशनरी, हर प्रभु का सेवक ये किताब पढ़ना उचित है। ये एक मिनिस्टर्स का मैनुअल का जैसा है, एक मैनुअल जैसा है। हमको जो सिखाता है कैसा चलना चाहिए, कैसा रहना चाहिए। साधु पौल जो तिमोथी को बताता था, आज हर एक सेवक जानना चाहिए, हर एक प्रभु का दास दासी जानना चाहिए एक सेवक कैसा रहना चाहिए, एक प्रभु का दास दासी कैसा अपना आप को रखना चाहिए, कैसा बातचीत करना चाहिए, कैसा चलना चाहिए, कैसा बैठना चाहिए, कैसा उठना चाहिए। ये एक माने कोई चीज को खाली उल्टा पुल्टा चीज को समाधान करके सामने में खड़ा होना ऐसे नहीं है। प्रभु चाहता है एक सजा हुआ जीवन, जो अपना जीवन को सजाने चाहता है, अपना जीवन को सुंदर बनाने चाहता है, जो अपना जीवन को प्रभु के लिए रखने चाहता है। वो जीवन को प्रभु देख रहा है और वो इंतजार कर रहा है। वो ऐसा व्यक्ति लोग के लिए प्रभु खोजता है जो चाहता है अच्छा बनने के लिए। कोई अच्छा नहीं है, ये जगत में कोई अच्छा नहीं है, लेकिन जो अच्छा बनने चाहता है यीशु बैठा है उनको मदद करने के लिए। 2 तिमोथी में यही बात हम लोग को सिखाता है। हर पास्टर ये किताब पढ़ना चाहिए, जानना चाहिए, हर सेवक जानना चाहिए अपना जीवन को कैसा रखना है जब हम प्रभु का सेवक है। हालेलुया। प्रभु को धन्यवाद। हम लोग देखेंगे
सेकंड तिमोथी का जो है, जब पास्टर मिनिस्ट्री में है हम कैसा रहना चाहिए, इधर कुछ बात लिखा है। साधु पौल तिमोथी का आत्मिक बाप है, आत्मिक बाप है, और इसलिए पत्र द्वारा उनको बताता है कि आपका विरोध होने से भी, जब आपका ताड़ना भी होता है, और जब माने जगत का अधिपति लोग, जगत का जो मिनिस्टर्स लोग जो है वो भी आपका विरोध कर सकता है, उनको कैसा संभालना, उनका साथ कैसा बात करना, क्या जवाब देना, इधर साधु पौल उनको बताता है। और जब भाग भाग हो जाता है मंडली के अंदर में, और धोखाबाज लोग जब मंडली के अंदर में आता है, तो उनको कैसा सामने करना साधु पौल ने तिमोथी की अच्छा तरह से समझाता है इधर। और ये अभी का मंडली में भी वही होता है, अभी भी भाग भाग होता है, अभी भी धोखा देने के लिए लोग, अपना नाम कमाने के लिए। हम प्रचार करने से सबको ये हो जाएगा। एक भाई बोल रहा था हम जब गाना गाएगा माइक से सबको टेढ़ा हो जाएगा। अब माइक में गाना गाना सबको टेढ़ा हो जाएगा। हमारा बाबू आप दया करके मत गाइए, हम लोग टेढ़ा करना चाहते, हम लोग सीधा करना चाहता है। तो इसीलिए मैंने अपना आपको दिखाना चाहता है, बताने चाहता है कि हम कुछ है। क्योंकि हम जब अपने लिए महिमा लेने चाहता है, प्रभु अपना वचन में बोलता है हमारा महिमा हम किसी को, कोई मनुष्य को नहीं देगा। हमारा महिमा कोई मूर्ति को नहीं देगा। प्रभु बहुत साफ बता दिया है, हमारा महिमा कोई मनुष्य को नहीं देगा, हमारा महिमा कोई मूर्ति को भी नहीं देगा। आप लोग देखते चारों तरफ मूर्ति पूजा होता है, वो मूर्ति प्रभु का महिमा नहीं ले सकता है। प्रभु अपना महिमा अपने लिए बचाने के लिए, संभालने के लिए वो जानता है। हम लोग इसीलिए प्रार्थना करते हैं उसके विरोध में, प्रभु वो महिमा सिर्फ तुम्हारे लिए है, कोई मूर्ति नहीं ले सकता आपका महिमा। आपका वचन में जैसा लिखा है, हम लोग प्रार्थना करता है, और प्रभु अपना नाम को बचाने के लिए जानता है। हालेलुया। हम कुछ बड़ा बात बताया, प्रभु अपना महिमा को बचाने के लिए, अपना नाम को बचाने के लिए वो जानता है। और इसीलिए हम लोग उनका बच्चे लोग उनका तरफ रहना चाहिए। जब हम लोग उनका तरफ रहता है, उनका जैसा चलता है, तो प्रभु हमको उठाता है, उनका राज के लिए इस्तेमाल करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु को धन्यवाद। और प्रभु को धन्यवाद। इधर लिखा है 4 भाग लिखा है मंडली, ये सेकंड तिमोथी 4 भाग किया है। और उसमें देखता है कि पहला चैप्टर में लिखा है, चैप्टर 1 और 2 में, वर्स 1 और 2 में लिखा है रिप्रोड्यूसिंग मिनिस्ट्री। मेंबर्स बढ़ाना या मंडली को फैलाने का, बढ़ाने का मिनिस्ट्री होना है। आपका हमेशा उद्देश्य होना है मंडली को बढ़ाने के लिए। बिल्डिंग का बात हम नहीं बोल रहे, मेंबर्स का बारे में बोल रहे हैं। अनेक मंडली में मेंबर्स बढ़ता नहीं, जो आप जन्म करता वही मेंबर्स बढ़ता है, लेकिन बाहर से कोई आता नहीं। तो बाहर से लाना है, वो होता है मंडली बढ़ता है। तो अगर हमारे घर में बच्चे का बच्चा होता है, वो मंडली बढ़ना नहीं होता है, वो बढ़ना नहीं होता है। लेकिन जब आप अन्य जाति से या बाहर से लोग को सुसमाचार सुना के ले आता है, वो मंडली बढ़ता है। वो मंडली जीवित मंडली, जिंदा मंडली है, मरा मंडली नहीं है। जो जिसका मंडली में कॉन्वर्ट्स नहीं आता है, तो वो मरा हुआ मंडली है। प्रभु का सुसमाचार नहीं प्रचार करता है। प्रचार करना चाहिए, आत्मा लाभ करना चाहिए। अगर नहीं करता है तो सोया हुआ मंडली है। प्रेज द लॉर्ड। तो आपका संख्या कन्वर्शन द्वारा बढ़ना चाहिए। नंबर 1, ये साधु पौल तिमोथी को लिखता है और देखता है कि नेक्स्ट ये बोलता है एंड्यूरिंग मिनिस्ट्री। आप सह के रहना, आपका सेवा में आप सह के रहना, क्योंकि अनेक तराना होगा, अनेक बात होगा। विश्वासी लोग अनेक उल्टा सीधा बात करेंगे, उसको सह के अपना लक्ष्य रखना है, अपना निशान रखना है कि आप किस लिए ये काम में उतरा है, और उस तरह अपना सेवा करके आगे बढ़िए। जो बोलता है, जो उल्टा सीधा बोल रहा है, उनको बोलने दीजिए। आपका मन आपका काम पर रखिए और आगे बढ़ो।
सह के, एंड्योरिंग मिनिस्ट्री जो लिखा है। तीसरा बात लिखा है स्टडिंग मिनिस्ट्री, हमेशा सीखने के लिए रेडी होना है। ये नहीं कि हम सब जानता है, कोई भी ऐसा नहीं बोल सकता हम सब कुछ जानता है। उनको सीखना है। जो सीखने के लिए तैयार है, प्रभु उनको, पवित्र आत्मा उनको सिखाने के लिए तैयार है। तो हम सीखने का मन रखना है। अगर हम बोलते हैं हम सब कुछ जानता है, उसका मतलब हमारा जीवन में कमी है। सीखने का आत्मा नहीं है, घमंड उसको बोलता है, आत्मिक का घमंड। आत्मिक का घमंड भी होता है, हम सब जानते हैं, हमको बोलना दरकार नहीं। वो आत्मिक का घमंड है, हम मरने तक सीखता है। हालेलुया, हमारा उम्र इतना हो गया, अब तक हम सीखता है। प्रेज द लॉर्ड, प्रभु को धन्यवाद। तो और एक बताता है, चौथा बात होता है होली मिनिस्ट्री होना चाहिए। हमारा मिनिस्ट्री पवित्र होना चाहिए। हालेलुया, उसमें कोई मिलावट नहीं, उसको शॉर्टकट मारना दरकार नहीं है। मंडली पवित्र होना है जैसा प्रभु हमारा पवित्र है। प्रभु दाबी करता है और इसलिए परमेश्वर ने पवित्र आत्मा दिया है, दूसरा आत्मा नहीं, पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा इसलिए परमेश्वर मंडली को दिया है, मंडली को पवित्र रखने के लिए। जो मंडली पवित्र नहीं है, प्रभु वो मंडली को लेके नहीं जाएगा, वो मंडली इधर ही रह जाएगा। जो मंडली पवित्र है, प्रभु उसको लेके जाएगा। इसलिए परमेश्वर ने पवित्र आत्मा दिया है। जब हम लोग थोड़ा 19-20 इधर उधर का काम करता है और सोचता उसको ढाक देगा, उसको कवर कर देगा, चला देगा, चलेगा, ऐसा हो जाएगा, सब कोई करता कर देगा, ये सब प्रभु का साथ नहीं चलता है। प्रभु का किताब में जो है, प्रभु का मैनुअल जो है, जिस तरह आपको रहना है, प्रभु उनका किताब में लिख दिया है। आपको अपना जीवन को सजा के किताब में जो लिखा है उसका साथ में लाइन अप करना है। आप प्रभु का किताब को आपका जीवन से सजाने के लिए मत देखो, ये उल्टा काम नहीं होता है। वचन जैसा है, आपका जीवन को बना बना के वचन का रास्ता में लाना है। आप प्रभु का वचन को लेके आपका रास्ता में जाने के लिए कोशिश मत करो, वो उल्टा काम करता है। माने अपना सुविधा के लिए आप वचन को घुमा के बात करता है, ये नहीं होना चाहिए, ये बड़ा गलती है। आप खुद गलती करता है और दूसरा को गलत सिखाता है, और इसके लिए बड़ा इनाम मिलेगा। क्या मिलेगा? बड़ा दंड मिलेगा प्रभु जब आएगा। जो वचन को घुमाता है और दूसरा को सिखाता है, उसके लिए बड़ा दंड रखा है। लेकिन जो सच्चाई को बोलता है, जैसा वचन में लिखा है, तो उसके लिए साधु पौल बोलता हमारे लिए मुकुट रखा है, धार्मिकता का मुकुट रखा है। हालेलुया, प्रभु को धन्यवाद। दूसरा तिमोथी का किताब के लिए हम लोग और एक किताब पूरा कर सका करके प्रभु को धन्यवाद देता है, और आप सबको धन्यवाद देते हैं। आप लोग बड़ा धीरज के साथ में बैठा और प्रभु का वचन सुन रहे हैं, इसलिए प्रभु को धन्यवाद आपके लिए। प्रभु आप लोग को आशीष दे।